अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन। आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में से द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पेज नंबर 34 आप खोलें। तो कहते हैं कि क्रिएटेड आफ्टर 1947, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 1947 में बना, क्योंकि उससे पहले इंडिया पे राज करता था ब्रिटिशर्स। तो जो इंडियन पार्लियामेंट थे इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल्स ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका जीता जागता नमूना इंडिया का पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट ही ऐसी जगह है जो डेमोक्रेसी की बेसिस बनाती है। क्योंकि हम जो जिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम भेजते हैं ताकि वहाँ पे रोल करें, हमें गवर्न करें, वो कहाँ पर गवर्न करते हैं? पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। एंड इनफैक्ट जो डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में, या गवर्नमेंट जहाँ बिल्स या कानून लॉज बनाती है, वो सारी बनते हैं पार्लियामेंट में। इसलिए एक पार्लियामेंट का जो रोल है वो एक कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। कहते हैं कि दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो पार्लियामेंट ही ऐसी एक जगह है जो इस चीज़ को उभारती है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है किससे? जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो लोगों ने डिसीजन लिया है डेमोक्रेसी को पालने का, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने का, वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का। एंड ये नहीं कि ऑटोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी या मोनार्की ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो उनको चुन के जहाँ बैठाते हैं उसी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। द पार्लियामेंट इन सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स। तो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट हम चूज़ करते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है। बहुत सारी कंट्रीज स्टूडेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट होता है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द कंट्री। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है तो उसके पास सारे पावर्स उसी के पास होते हैं। बट एक डेमोक्रेसी में, खासकर इंडिया में, जो पावर्स होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको कहाँ चूज़ करते हैं? ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट एज वेल, ठीक है। तो पार्लियामेंट में अगर गवर्नमेंट का कोई फेस है, गवर्नमेंट का कोई हेड है, वो है प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं कि इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमने अभी तक पढ़ा, जैसे एक स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, आप वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती है, ईवीएम्स होते हैं, वहाँ पर जो जितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम और उनका इलेक्शन सिंबल होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं सब में से, तो वो इलेक्ट हो जाता है। इन द सेम वे पार्लियामेंट इलेक्शन भी ऐसे होता है। पार्लियामेंट के मेंबर्स भी, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, उनको भी ऐसे इलेक्ट किया जाता है। एक वोटिंग होती है, आप वोटिंग बूथ पे जाते हैं, आप एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और वोट डालते हैं कैंडिडेट के हक़ में, और जिस कैंडिडेट के हक़ में सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो वही कैंडिडेट लास्ट में जीतता है। कहते हैं कि इलेक्शन जो पार्लियामेंट है, ठीक है, द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। तो ये है कि कश्मीर में अभी तक इलेक्शंस होते थे हर 6 साल के बाद, बट वो चीज़ अभी चेंज हो गई है। इंडिया में जो पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं, मतलब हर 5 साल के बाद नई पार्लियामेंट, नई लोकसभा मेंबर्स जो हैं उनको चुन लिया जाता है। जैसे आपको मैंने बोला था, पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, एक 2 हाउसेस हैं, एक है लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम लोकसभा भी बोलते हैं, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या लोकसभा है, तो उसमें क्या है, तो कहते हैं कि लोकसभा जो है वो इलेक्ट होती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जो हमारी कंट्री है इसको बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे मैप है पेज नंबर 41 पे जो हम अभी देखेंगे, तो सर आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, विलेज पढ़ा था, हमने प्रोविंस पढ़ा था, हमने स्टेट पढ़ी, हमने कंट्री पढ़ी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा आर्टिफिशियल यूनिट होता है जो मैप पे यूजुअली नहीं होता, उसके लिए एक अलग इलेक्टोरल मैप होता है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा इलाका होता है जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री है, वहाँ पर 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन है टोटल, तो 10,000 में से टोटल वहाँ पर 10 सीट्स है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल सीट्स कितनी हों, तो एक एक सीट में टोटल वोटर्स कितने होंगे? आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली अगर 10,000 है टोटल पॉपुलेशन, 10 सीटें हैं टोटल, तो ऑब्वियसली एक एक सीट में 1000 होने चाहिए, 1000 ईच होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे जो हमारी पॉपुलेशन है
उसको डिवाइड किया गया है ऑन द, जो हमारी कंट्री है उसको डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। ये कम ज़्यादा हो सकता है बट एवरेज होती है, एक पॉपुलेशन होती है जिसके बिहार पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो जब इसको डिवाइड किया जाता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत सारी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि श्रीनगर है तो एक ही श्रीनगर सीट एक होगी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि श्रीनगर की जो पूरी सीट है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाती भी नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा कि श्रीनगर और बडगाम को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कितना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, तो उसी से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो उसके बाद कहते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट करता है एक मेंबर को पार्लियामेंट की तरफ, ठीक है। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन मेंबर टू द पार्लियामेंट। तो अगर इंडिया में टोटल 545 सीट्स है पार्लियामेंट में, इट मीन्स देयर मस्ट बी 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया, ठीक है। कहते हैं जो कैंडिडेट्स है जनरली जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि या तो आप इलेक्शन में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे जिसका एक ऑलरेडी एक सिंबल होगा, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसका एक मैंडेट होगा, जिसका एक मैनिफेस्टो होगा। तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी होगी जो रजिस्टर्ड होगी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं या आप सबके साथ किसी पार्टी में घुस के भी किसी पार्टी में पार्टिसिपेट करके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं उस पार्टी के टिकट पे। तो ये दिखा रहा है 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के लिए, उसी को दिखा रहा था कि नेशनल पार्टीज़ जैसे बीजेपी है, बीजेपी इसको टोटल उन्होंने आउट ऑफ 545 उन्होंने कितनी सीटें जीती, उन्होंने सबसे पहले आप देखिए 282 सीट जीती। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्होंने एक जीती। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट कहते हैं, सीपीएम कहते हैं इसको, वेस्ट बंगाल केरला में यूजुअली ये होती है, और असम में इसे 9 सीटें जीती। कांग्रेस ने टोटल 44 सीटें जीती। और जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी है, ये महाराष्ट्र की पार्टी है। इट इज़ एक महाराष्ट्र में ये, बट ये बाकी जगहों पे भी इलेक्शन लड़ती है। एंड एक पार्टी को तब इलेक्शन नेशनल पार्टी दिया जाता है जब वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में इलेक्शन लड़ती है एंड जीती है। उसके बाद ऐसी कुछ पार्टीज़ हैं जो एक स्टेट्स के अंदर ही होती है। जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे सिर्फ कश्मीर में है, कश्मीर के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसी तरह स्टेट पार्टीज़ जैसे आम आदमी पार्टी है, AIADMK है, AITC है जिसमें ममता बनर्जी की इलेक्शन है, उन्होंने भी अच्छी खासी सीटें जीती। ऐसे ही BJD है उड़ीसा में, ऐसे ही इंडियन नेशनल लोक दल है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ है। टोटल 543 सीटें बनती है, ठीक है। इवन अगर आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ इंडिपेंडेंट्स भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी से नहीं उठे थे, जो इंडिपेंडेंट उठे थे एंड उन्होंने अपने इलेक्शंस जीते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो माय नेम इज़ मतीन यूसुफ, आई एम टीचर फॉर सोशल साइंसेज। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।